हादसे वाली जगह पहुंचे हैं दिल्ली के मंत्री। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मंत्री हादसे वाली जगह पर पहुंचे। आशीष सूद अफसरों से हादसे की वजह समझ रहे हैं। आशीष सूद वहां जगह पर पहुंचे हैं जहां हादसा हुआ और अब घटनास्थल पर पहुंचकर वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा कैसा हुआ। ये जो लापरवाही की वजह से एक 25 साल के युवक की जान चली गई, अब उसके कारणों को समझने की कोशिश हो रही है। आशीष सूद वहां पहुंचे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन मुस्तैद होता और शुरू से ही कड़ा रुख अपनाया गया होता तो आज जान नहीं गई होती। जल मंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमने मुख्यमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद उन सभी को जिनके ऊपर लथार्जी का अंदेशा था, उन सभी को सस्पेंड किया है। और इस साइट पर जो भी कमी थी उसके लिए पुलिस के माध्यम से भी जल बोर्ड और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब इंक्वायरी में अगर जल बोर्ड के कुछ अधिकारी भी दोषी पाए जाएंगे उन पर भी केस चलेगा और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी नेग्लिजेंस के लिए उस पर भी मुकदमा है और उनकी गिरफ्तारी भी अभी पुलिस कानूनी कार्रवाई कर ही रही है। तो जो दुखद घटना हुई है, इस दुखद घटना में से हम सब आहत हैं, हम सब दुखी हैं। ये भी सत्य है कि हमारे दुख और आहत होने से एक नौजवान की जीवन वापस नहीं आएगा, मगर मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखी हुई है। वे मिनट मिनट की जानकारी ले रही हैं, उनके निर्देश पर सब कार्रवाई हो रही है। आने वाले दिनों में ये एक बहुत व्यस्त मार्ग है, क्योंकि ये हादसा होने के बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कुछ समय विलंब होगा, तो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स और ये सड़क सीधा विकासपुरी तक और उससे भी आगे के इलाके के लोगों के आने जाने का रास्ता है। तो आज मैंने वो भी असुविधा लोगों को कम से कम हो, एक सिंगल कैरेज वे में दोनों तरफ का रास्ता सुचारू चले। जनकपुरी हादसे पर FIR में बड़ा खुलासा हुआ है। मौके पर न चेतावनी बोर्ड लगे थे, न रिफ्लेक्टर लगाए गए थे। हादसे वाली जगह पर सुरक्षा के इंतजामात तक नहीं थे। गड्ढे में ही गिरने से युवक की मौत हुई है। ये सारी बातें स्पष्ट हो गई है, लिखित हैं। रिपब्लिक भारत दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर जिस तरह से कमल की मौत हुई, उस हादसे की एक एक कड़ियां आपको दिखा रहा है। फिलहाल देखिए वो गड्ढा अभी भी देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार देखिए यहाँ पर अभी भी दौरा कर रही हैं और कई बड़े स्थानीय नेता और यही नहीं राज्य के नेता यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने इस पूरी देखिए घटनास्थल का देखिए उन्होंने मुआयना भी किया है। सौरभ भारद्वाज की बात करें, आम आदमी पार्टी की तरफ से पहुंचे। कल प्रवेश वर्मा PWD मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे। इसके साथ ही साथ स्थानीय विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन देखिए अगर मैं बात करूँ, इस गड्ढे में गिरकर जब कमल की मौत हुई उसके बाद आसपास जो है यहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए। पीछे अगर आपको उमेश अगर दिखाएंगे, देखिए जूम करके, यहाँ पर आपको लोहे के बोर्ड आपको दिखाएंगे, हरे कलर के पर्दे आपको दिखाई देंगे। पूरी तरह से देखिए इस इलाके को देखिए सुरक्षा घेरा यहाँ पर बना दिया गया है। लेकिन अभी भी जो है कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इसी तरह से गड्ढे हैं, उन गड्ढों पर काम किया जाना है। हालांकि प्रवेश वर्मा ने इस बात का जिक्र किया है कि जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे, चाहे मैं ठेकेदार की बात करूं, चाहे इंजीनियर की बात करूं, जेई की बात करूं, उन सब पर देखिए बड़ा एक्शन लिया गया है। परसों रात की बात है जब कमल जो है उस रास्ते आ रहा था मेरे दाईं तरफ की ओर से, फिर उसके बाद इस गड्ढे में गिर जाता है। सर के बल वो गिरा, उसके सर में चोटें आई गंभीर रूप से। इसी गड्ढे में तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। सुबह 7 बजे करीब एक महिला ने जानकारी दी पुलिस को। फिर पुलिस को पता चला कि इस गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। पूरे रात लगभग दर्जनों थाने के परिजन चक्कर लगाते रहे, लेकिन उस युवक का पता नहीं लगा पाई थी दिल्ली पुलिस। इसलिए दिल्ली पुलिस पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे कल के घटनाक्रम को लेकर, और इसलिए इस लिहाज से भी हुए कि आखिर कमल जब इस गड्ढे में गिरा तो उसकी लोकेशन क्यों नहीं ट्रेस की गई, ये पता क्यों नहीं चल पाया कि आखिर वो कहाँ पर है। इतनी बड़ी लापरवाही और चूक आखिर कैसे हो गई।
पूरे घटना में बड़े एक्शन लेने की तैयारी है। आगे क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। विजय उमेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, जनकपुरी। जनकपुरी हादसे पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। मौके पर ना कोई चेतावनी बोर्ड लगे थे, ना रिफ्लेक्टर था। हादसे वाली जगह पर सुरक्षा के इंतजामात नहीं थे। गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हुई। ये बड़ी अपडेट है। एफआईआर में इस बात का जिक्र है। प्रमाणित बात है कि गड्ढे में गिरने से मौत हुई। कारण क्या रहा? कारण कि वहां ना रिफ्लेक्टर थे, ना साइन बोर्ड था, कुछ नहीं था जिससे शख्स को पता चल पाए कि आगे गड्ढा है, आपको आगे नहीं जाना है। ऐसी कोई चेतावनी वाली चीजें वहां नहीं थी। ना बोर्ड लगाया गया था और ना ही कहीं कोई साइन दिखाया गया था, ना किसी ने बताया था, कुछ नहीं था। और शख्स जाता है, उस गड्ढे में गिर जाता है, जिसकी मौत हो जाती है। गड्ढा जो खोदा गया था वहां कोई बैरिकेटिंग नहीं लगाई गई थी। दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की जान चली गई, युवक की मौत हो गई। सरकार ने 3 अफसरों को इस पर सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस मामले में लापरवाही की पूरी पोल खुल गई है। कारण क्या है कि गड्ढा खोदा गया, बैरिकेटिंग नहीं की गई, गड्ढे के पास कोई वार्निंग बोर्ड नहीं था, रिफ्लेक्टर तक नहीं लगाए गए थे कि रात को आए रिफ्लेक्टर चमके आदमी रुक जाए, पर्याप्त रोशनी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट की कमी थी। वहां पर लोग नहीं देख पाएंगे तो जाकर गड्ढे में गिर जाएंगे और अपनी जान गंवाएंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये हम पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसी लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे सहयोगी साहिल ग्राउंड जीरो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधा उनके पास लिए चलते, वो देंगे इस खबर को विस्तार। साहिल, अब तक क्या खाना पूर्ति की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से और जांच कहां तक पहुंची, क्या कार्रवाई हुई, पूरी डिटेल बताइए। हाँ, देखिए एफआईआर में ये तो खुलासा हो चुका कि दिल्ली जल बोर्ड की बहुत बड़ी लापरवाही है। दिल्ली पुलिस की जांच में ये पता चला है जिस जगह पे गड्ढा खोदा गया था दिल्ली जल बोर्ड द्वारा, उस गड्ढे को बिना ढके वहां से जल बोर्ड के जो अधिकारी कर्मचारी थे वहां से चले गए थे। इसके अलावा रात के समय ना ही वहां पे कोई बैरिकेटिंग की गई, ना ही कोई रिफ्लेक्टर लगाया गया, ना ही कोई साइन बोर्ड लगाया गया कि जो व्यक्ति सड़क पे व्हीकल चला रहा है उसको ये पता चल सके कि आखिरकार सड़क पे गहरा एक गड्ढा खोदा हुआ है। तो उसकी लापरवाही से एक शख्स की जान चली गई है और इसी कारण जो है पुलिस ने 105 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया, यानी कि गैर इरादतन हत्या के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित अधिकारी जो है 3, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा जो इसमें प्राइवेट ठेकेदार था उसके खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हालांकि पुलिस की जांच जो है अभी वो चल रही है, क्योंकि मौके पे जो है पुलिस के जो अधिकारी है उन्होंने पहुंच के पूरे घटनास्थल का मुआयना किया। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जल बोर्ड को पहले जानकारी दी जाती है कि आखिर जिस जगह पे गड्ढा खोदना है वो बीच एक सड़क है, जब उसको गड्ढे को कंप्लीट करके जाएंगे उस गड्ढे को किस तरीके से ऊपर से कवर करना है जिससे कोई हादसा ना हो। लेकिन ये लापरवाही सामने आई, हादसे का शिकार होता कमल, वो जब वो ऑफिस से घर लौट रहा था उसकी जान चली जाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बारीकी तौर पे एक टीम जो है वो बनाई गई है और जिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, पुलिस जो है जल्द उनको नोटिस देके उनसे पूछताछ करेगी कि आखिरकार क्या लापरवाही निकली, कितने समय इस गड्ढे को खोदा जा रहा था, इस गड्ढे को खोदने की वजह क्या थी। वो एक बड़ा इशू है कि आखिरकार इस गड्ढे को क्यों खोदा जा रहा था, इसमें क्या कोई पानी की पाइपलाइन डलनी थी या कोई अन्य वजह थी, जिससे तमाम जो चीजें हैं वो साफ हो पाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि जल बोर्ड ने एक एप्लीकेशन जो है वो दिल्ली पुलिस को भी दी थी कि इस जगह पे जो है गड्ढा खोदने की तैयारी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद क्या इस पे इंतजामत करते हैं जल बोर्ड को, वो कहीं ना कहीं चूक हुई है और चूक के कारण जो एक बड़ा हादसा जनकपुरी में कल बीते दिन देखने को मिला है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से इतने बड़े बड़े गहरे गड्ढे दिल्ली में खोदे हुए हैं उनकी एक जांच पड़ताल जो है वो विशेष टीम करेगी, जिससे ये पता चल पाएगा कि आखिर कितनी लापरवाहियां जो है दिल्ली जल बोर्ड की सामने आती है। उनकी लापरवाही का खामियाजा जो है एक परिवार को भुगतना पड़ता है। और फिलहाल दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी जो है इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया उसी के आधार पर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है इस मामले में वो की जा रही है। जी बिल्कुल साहिल, आप हमारे साथ बने रहिए। ये लापरवाही यही दिखाती है। कहते हैं कि का बरसा जब कृषि सुखाने, जब ये हादसा हो गया तो अब वो खुद को संभाल कर और जांच करके ही क्या करेंगे, लेकिन और इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये गड्ढा सिर्फ एक नहीं है, दिल्ली में कई गड्ढे हैं और इस गड्ढे पर जहां हादसा हुआ है वहां लिए चलते हैं आपको। सागर हमारे सहयोगी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। सागर, वो गड्ढा दिखाइए और बताइए कि अब तक क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, कैसे गड्ढे को घेरा गया है या नहीं घेरा गया है, वो हादसा कैसे हुआ, ये सारी डिटेल सागर बताएंगे।